हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी घटनाचक्र पूर्वावलोकन का न्यू एडिशन 2023-24 का जो है। और इसमें क्या है कि 38वीं बीपीएससी से लेके 68वीं बीपीएससी तक प्रश्न है प्रीवियस ईयर। आप लोग अगर सीडीपीओ या बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे थे, आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है। इससे भी अगर कोई भी एग्जाम आप दीजिए तो उसके लिए पहले प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी होता है और सिलेबस। तो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। और बीपीएससी में कभी कभी 22 या 25 प्रश्न भी पूछ देता है हिस्ट्री से। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से उसमें 14 से 15 प्रश्न आता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोग को ये है। इसके पहले हम घटनाचक्र बीपीएससी का ही बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनगणना से कितना प्रश्न आता है उसको, और मेडाइवल का और एंशिएंट का सब करा चुके, इसी चैनल पर अपलोड है। और साइंस का भी अगर आप देखे नहीं है तो जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसमें हम फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट लेके आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है तो इसमें क्या है कि 540 पूरा प्रश्न है, तो इसलिए 2 पार्ट लाना पड़ रहा है। तो 540 तो आज 300 प्रश्न कराएंगे। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा जितना क्वेश्चन बचेगा सब करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आंसर होगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर ये होगा हॉकिंस को। अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को सम्मानित किया था। नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर होगा सूरत में। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कई बार प्रश्न पूछता है, देख लीजिएगा, इसका डिटेल जरूरी है। डिटेल हम इसलिए नहीं बता रहे कि आप लोग को एग्जाम जब पास आएगा तो स्किप करने में प्रॉब्लम होगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए देखिए। नेक्स्ट, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? आंसर होगा सी, जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था। देखिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? आंसर होगा 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? आंसर होगा औरंगजेब। सर्वप्रथम औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका आंसर डी होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना तात्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध का। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर होगा डी, 1784। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? आंसर होगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी था, इसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आंसर होगा बिहार से। बिहार क्षेत्र से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए, घुमा के दूसरी बार प्रश्न यहाँ पूछा है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। देखिए, घुमा के प्रश्न पूछ दिया ना, तो इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। घुमा के प्रश्न पूछने का चांस होता है, तो आप लोग कैसा भी प्रश्न पूछे डिटेल जानते रहेंगे तो आंसर सही सही लगाएंगे। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? आंसर होगा मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो 12 अगस्त 1765 में।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए विवादित प्रश्न था। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में। फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ताप आलम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक ही रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, अर्थात ये दोबारा प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? तो आंसर शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। देखिए लुसेंट में प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? देखिए घुमा के प्रश्न पूछा, डिटेल जानते रहेंगे तो पता कर लेंगे। तो टीपू सुल्तान, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन के समय। कैप्टन स्लीमैन के समय ठगों का उन्मूलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा प्रश्न पूछेगा घुमा के। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। ये तीसरा ध्यान मत दीजिएगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक ने किया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी विलियम बेंटिक ने ही किया था। तो देख लीजिए प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट, किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था? तो आंसर होगा नेपियर ने। नेपियर ने सिंध विजित किया और उसका अधिग्रहण भी किया था। देखिए 2022 में प्रश्न पूछा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज पिछले 4-5 साल का प्रश्न का उत्तर सहित प्रश्न सहित आप लोग याद कर जाइए, प्रश्न रिपीट करता है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो एक सबको मालूम है, कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। इसका द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। देखिए ये दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका ट्रिक से याद करिए। द्वैध किसी चीज़ को 2 बार काटने से, 2 टुकड़ों में काटने से, यानी कार्टिस, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट, मुंगेर का बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना। मुंगेर का बरैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा कैनिंग। बहुत बार प्रश्न पूछा है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? आंसर होगा बी, दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारत में सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह के बारे में कई बार प्रश्न पूछेगा, रिपीट करके ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए स्लोली स्क्रॉल इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को डिटेल पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने। देखिए घुमा के प्रश्न पूछ दिया, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आंसर होगा ए, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। देखिए तीसरी बार प्रश्न पूछा है घुमा के। नेक्स्ट, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो इसका आंसर होगा जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। देखिए प्रश्न रिपीट होता है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह, मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? आंसर होगा बी, जगदीशपुर। नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आंसर होगा आरा में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग।
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है दमनकर्ता कौन था, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था? तो आंसर होगा बी, राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक के केंद्र थे। तो सबको मालूम है, अभी ऊपर प्रश्न पढ़ के आए डिटेल, जगदीशपुर थे, जगदीशपुर थे। इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आंसर होगा बिहार प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आंसर होगा कुंवर सिंह ने किया था। देख लीजिए प्रश्न कितनी बार रिपीट होता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर होगा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने, लूसेंट में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों का अक्षमता, और बाकी सारा था। देखिए ये स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे आप लोग तो अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आंसर होगा ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इस निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर साहूकार हो जाएगा और जमींदार हो जाएगा। जमींदार और साहूकार ने भाग नहीं लिया था। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, साहूकार एवं जमींदार ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये सही होगा, बाकी सारा गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोहों से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पांचवा, मुंगेर अप्रभावित रहा है, सारा प्रभावित रहा है। दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा है और मुंगेर अप्रभावित रहा है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? इसका आंसर होगा ए, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका आंसर भी होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। देखिए स्पेक्ट्रम इसको पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान से, तो उसमें ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं आप लोग एग्जाम में। बहुत अच्छा डिटेल दिया स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट, विचार कीजिए कथन क 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सही उत्तर चुनिए। इसका पूछा है सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों क और का सत्य है और क जो होता है का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर होगा ए, 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। आंसर होगा सी,
गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आंसर होगा ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर होगा ए, वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर बी होगा पील आयोग। पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनके एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट, देखिए आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में तो अच्छे से समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री तो हम तो कहेंगे स्पेक्ट्रम से ही पढ़िए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर होगा दीप बंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका आंसर होगा बी, रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? सबको मालूम है करमशाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना करमशाह ने की थी। नेक्स्ट, फराजी कौन थे? आंसर होगा ए, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। नेक्स्ट, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह ने फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट, 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर होगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आंसर होगा सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किया था। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर होगा डी, पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था। नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। देखिए विद्रोह से बहुत प्रश्न आते हैं, देख के जाइएगा आप लोग। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ई। तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, अर्थात 1798 ईस्वी माना है। इसका मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कौन था? तो इसका नाम था खोंड। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खोंड थी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा, इसका डिटेल देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह था 1855-56 में तथा मुंडा विद्रोह था 1899 से 1900 में। अर्थात कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर होगा मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को हराया था, जो कि अंग्रेज कमांडर थे। नेक्स्ट,
1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा ए, सिद्धो और कानू ने। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कानू ने किया था। कई बार प्रश्न पूछा है, रिपीट करता है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कानू था। संथाल विद्रोह का नेता थे सिद्धू और कानू। देखिए देखिए, रिपीट किया प्रश्न की नहीं किया, तो ऐसे देख के जाइए आप लोग। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। आंसर होगा डी, 1895 में। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो आंसर होगा डी, बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आंसर होगा बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। नेक्स्ट, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता था बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आंसर होगा झारखंड के पक्ष में बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर होगा बी, सिंहभूम में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। देखिए 2020 में पूछा है, रिपीट करने का चांस है, देख के जाइएगा आप लोग। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आंसर होगा ई। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। छोटा नागपुर की हो जनजाति ने 1820 से 21 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति प्राप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। कई बार प्रश्न पूछता है, ये भी पूछता है कि सन्यासी विद्रोह के जो उल्लेख किया गया था वो किस पुस्तक में किया गया था? आनंद मठ में किया गया है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आंसर होगा ए, जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आंसर होगा बी, मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? आंसर होगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, सत्य प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा डी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय WH श्रीमैन को प्राप्त है, CDPO में पूछा है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? आंसर होगा बी, 1917। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में VD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष में VD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इसका डिटेल देखते हैं। VD सावरकर वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे।
वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? आंसर होगा 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में। नेक्स्ट, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो आंसर होगा बी, 23 मार्च 1942 को। स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचा था 23 मार्च 1942 को। नेक्स्ट, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? आंसर होगा 16 जुलाई 1947 में। सीडीपीओ में पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? आंसर होगा ए, अविंद्रनाथ टैगोर। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा बी, 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी के क्रांति के नारे जो थे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। नेक्स्ट, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आंसर होगा बी, लीडर। लीडर जो अखबार था इसमें उदारवादियों की नीतियों का प्रचार होता था। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी 1835 के मैकाले के मिनट में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1835 के मैकाले के समय। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। मतलब बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़े को। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बहुत बार इनका प्रश्न रिपीट करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? इसका आंसर विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। सती को गैर कानूनी विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? इसका आंसर ए हो जाएगा, वेदांत ग्रंथ नाम था। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम था वेदांत ग्रंथ। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? आंसर होगा डी, जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? आंसर होगा जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सीडीपीओ में प्रश्न पूछा है, ऐसा ही प्रश्न सीडीपीओ में आता है जो कोई नहीं पूछता है। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? आंसर होगा डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो इसका आंसर होगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समस्या के समाधान करने के लिए। नेक्स्ट,
लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? आंसर होगा 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आंसर होगा डी, माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। इंपॉर्टेंट है ये। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा टीबी मैकाले ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? आंसर होगा बी, धरती अब्बा का। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का वो क्या मानते थे? अवतार मानते थे। नेक्स्ट, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? इसका आंसर डी होगा, देवघर। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। देखिए सीडीपीओ में पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछेगा सीडीपीओ जो आपको लगेगा कहाँ से पूछ दिया। नेक्स्ट, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? आंसर होगा बी, दी बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था दी बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? आंसर होगा सी, जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था जगजीवन राम ने। नेक्स्ट, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? आंसर होगा तवान। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते थे तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान। इसका आंसर हो जाएगा तवान। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि प्रार्थना कैसे किया था? आत्मा से किया था। आत्मा में मतलब आत्मा से ही किसी को प्रार्थना से याद किया था, तो वही हो जाएगा। ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इसका डिटेल आप लोग देखते जाइएगा। सारे का डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन विवेकानंद से प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर होगा 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो क्या है? तो आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। नेक्स्ट, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? आंसर होगा ज्योतिबा फुले। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। तो सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहे, ऐसे ट्रिक करके याद कर लीजिए, कई बार प्रश्न रिपीट होता है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। देखिए रिपीट प्रश्न किया है, कई बार रिपीट करता है, आप लोग देख के जाइएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सबको मालूम एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट थी। रिपीट किया है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट,
प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोनजी। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऊपर पढ़ के आए हम लोग, 1900 में किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर डी हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद का संबंध था? आंसर होगा सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? आंसर होगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर होगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। देखिए प्रश्न पूछता है, रिपीट करता है, देख के जाइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा ए, 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना 1872 वर्ष में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? आंसर होगा 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? आंसर होगा सी, राज्य परिषदों को चुनाव में भाग लेने हेतु। CR दास ने यानी चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? आंसर होगा राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो था संगोष्ठी के समय किस विषय पर मनांतर हो गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, डी होगा, दलितों के लिए पृथक पहचान करना है। नेक्स्ट, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो आंसर होगा सी, पुर्तगाली मिशनरी। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर ई हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका डिटेल देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूछता है कई बार, इसका डिटेल जरूर देख लीजिएगा, डिटेल इंपॉर्टेंट है इसका। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो आंसर होगा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? आंसर इसका हो जाएगा ए, 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में हटाया गया था। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो इसका डिटेल देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू व एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट, दोबारा पूछा जा सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। देखिए उसका डिटेल देख लेते तो आप लोग इसका आंसर लगा लेते। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, ये डिटेल देखिए, पूरा डिटेल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, कई प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर होगा बी 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924। नेक्स्ट, इसका डिटेल इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो कौन अध्यक्ष थी? तो सरोजनी नायडू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए इसको और इसका डिटेल जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा बी थॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाए डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। नेक्स्ट, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो आंसर होगा ई। इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, जो वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर में संपन्न 40वें अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, यानी अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में थी, जो कि आयरिश मूल की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही हो जाएगा। और चौथा सही हो जाएगा शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये भी सही होगा। और इसके बाद पांचवा सही हो जाएगा के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके लिखी थी? इसका आंसर भी वो दादा भाई नौरोजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है ये। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आंसर होगा सर सैयद अहमद ने कहा था। तो सर सैयद अहमद ने क्या कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? इसका आंसर सी होगा, करजन ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इसका डिटेल होगा 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो इसका आंसर होगा शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं थे? इसका आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले उपग्रंथी नहीं थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आप लोग इसको ट्रिक से याद करिए। जैसे बाल गोपाल जो थे कृष्ण जी,
वो सेवा करते थे गौ माता की, तो वैसे देख लेंगे। और कृष्ण जी सेवा करते समाज की, ऐसे समझ जाइए तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, रिपीट हुआ है प्रश्न, आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा था? तो इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के बारे में कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया था? तो 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1906 के बाद आया था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, कब? तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या करने के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक बन के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर इसीलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका आंसर अरविंद घोष। अब कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के बारे में बहुत पूछता है, इसका डिटेल आप लोग जरूर देखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा राजा एवं बंध्य आंदोलन। नेक्स्ट, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? इसका आंसर सी होगा लाला लाजपत राय। शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? इसका आंसर वीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। अब इसको ठीक से याद करिए, कहीं भी अभिनव करना होता तो उसमें सज सवर के लोग करते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा इसको। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? कई बार प्रश्न पूछा था। इसका 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? आंसर होगा मुजफ्फरपुर में किया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर है डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन द हिंदू, दी महारत्ता और बंगाली, ये तीनों थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, क्योंकि ये गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो इसका आंसर होगा यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, बाकी सब जुड़ी थी। संध्या, युगांतर और गदर जुड़ी थी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अब इसका पूछा कि कौन कौन है जो ये पत्रिकाएं लिखा है, तो देखते हैं हम लोग। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। समाचार पत्र और संपादक, तो द हिंदू किसने लिखा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा।
नेक्स्ट, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियट का संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ई। अब ई की होगा, इसका देख लेते हैं। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? आंसर होगा बी, 1913। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे? कौन थे? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज। नेक्स्ट, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? आंसर होगा सी, अश्विनी कुमार दत्त ने। 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। नेक्स्ट, जिम्मरमैन योजना के संबंध में व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। लाला हृदयलाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे लाला हृदयलाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे? किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? आंसर ए हो जाएगा सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, एन.एस. हार्डिकर ने की थी। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत एन.एस. हार्डिकर ने की थी। नेक्स्ट, बम्बई योजना प्रस्ताव था। बम्बई योजना प्रस्ताव में क्या था ये पूछा गया था। इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। बम्बई योजना 1944-45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? आंसर ए हो जाएगा, एस.एन. हलदर ने की थी। किसान क्या करे किसने लिखी थी? किसान क्या करे किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा बी होगा, आर.एन. मुधोलकर ने की थी। नेक्स्ट, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? आंसर होगा सी, मजरूल हक ने। मदरलैंड को प्रकाशित किया था मजरूल हक ने। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। आंसर होगा सी, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, इसका कथन किसने कहा था ये? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अब इसको ट्रिक से याद कर दिए। कोई बच्चा रहता कहता है मैं इसको लूंगा मैं इसको लूंगा, जिद कर देता है, तो वही है बाल लोग करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? वही बात है, बाल गंगाधर तिलक ने। रिपीटेड प्रश्न है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। कई बार प्रश्न रिपीट होता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यही होगा डी, आंसर होगा स्टुटगार्ट में फहराया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सबको मालूम है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन
किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया था वो किस वर्ष रद्द हुआ? 1911 में। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इसका था उद्देश्य, डिटेल देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। देखिए ये डिटेल में जो दिया है जरूर याद करिएगा क्योंकि किसी भी से प्रश्न बनाया जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू की। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों में आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुसार अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीतिक और अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये भी पूछता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और किस अधिवेशन में था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? ये कहा था W. हंटर ने कहा था। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। आंसर होगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को। करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा को मृत्यु की दंड दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट, तो आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट, न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। आंसर अरविंद घोष। यही पूछा कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसमें? तो न्यू लैंप ऑफ ओल्ड में। लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। डिटेल देखते हैं। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों में समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेखक श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट, पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर होगा मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। नेक्स्ट, इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? आंसर होगा डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। रिपीट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। देख लीजिएगा आप लोग, संस्थापक से प्रश्न आता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसमें पूछा कि इनका उद्देश्य कौन सा नहीं था। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। इसमें पूछा उद्देश्य इनका कौन सा नहीं था। इसका आंसर सी हो जाएगा।
शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था और सारा संबंधित है इनसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर होगा 33 ने। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसने विनायक दामोदर दास सावरकर ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा विनायक दामोदर दास सावरकर ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। आंसर ई हो जाएगा। क्यों होगा, डिटेल देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार के लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी को माना है, जो सही नहीं है। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आंसर होगा बी, नकदी फसल के। नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी ये पूछा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद का दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। किसने कहा था? जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। आंसर इसका ई हो जाएगा। इसका ई क्यों होगा, डिटेल देख लेते हैं। उपर्युक्त कथन महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर ये होगा, राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह को दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे? तो भगत सिंह थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने कहा था? तो बिस्मिल ने कहा था। इसका डिटेल देख लेते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल आजिमाबादी की थी। बिस्मिल आजिमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आंसर होगा बी, 23 मार्च 1931 को। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आंसर हो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ये देखिए कैसा प्रश्न पूछा, दिमाग नहीं समझ में आता कि एक आध प्रश्न ऐसा कैसे पूछ देता है, कहाँ से। अनुशीलन समिति थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट, उन्नीस 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसका आंसर देखते हैं। हाँ, सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। आंसर होगा सूर्यसेन ने बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन ने बनाई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? आंसर होगा सूर्यसेन थे। देखिए रिपीट प्रश्न हुआ, घुमा के पूछ दिया।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर सी होगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। देखिए ऐसा पूछा कि आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी आर दास या चित्तरंजन दास भी कह सकते हैं इनको, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये आंसर हो जाएगा सी, माइकल ओडायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। नेक्स्ट, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये आंसर हो बाल गंगाधर तिलक। रिपीटेड प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कई बार प्रश्न पूछता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी, राजगोपालचारी ने की थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? सी आर दास ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताबें किसने लिखी थी? सी आर दास ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किन नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर डी होगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर डी हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी किससे? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? आंसर डी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो आंसर होगा टी एस ऑलकॉट। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आंसर होगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? आंसर होगा 1917। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इनके देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। नेक्स्ट, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? आंसर होगा ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। देखिए 2023 में प्रश्न पूछा है, रिपीट कर सकता है। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? आंसर होगा सिरिल रेडक्लिफ ने। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? आंसर होगा सी, होल्ट मैकेंजी ने। देखिए 2023 में पूछा है, प्रीवियस ईयर 5 साल का प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और आंसर भी। नेक्स्ट, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? आंसर होगा पवनार, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पवनार से। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से। नेक्स्ट, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था किसका? तो इसका आंसर होगा ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट, 2023 में पूछा है, ये स्पेक्ट्रम से लिया गया है, देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम से बहुत प्रश्न इसमें आया है।
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? आंसर इसका हो जाएगा सी, दूसरा का, सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एवं संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर होगा सी, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन। ये देखिए पूरा डिटेल देखिएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल से प्रश्न कई ठो आप लोग का आ जाएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर होगा प्यारे लाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। नेक्स्ट, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आंसर होगा चंपारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आंसर ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आंसर होगा ए, चंपारण। आंसर ए हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कई बार प्रश्न रिपीट करता है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा चंपारण में। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। देख लीजिए कि प्रश्न कई बार रिपीट हो रहा है कई प्रकार से। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर होगा महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था की रचना किसने की थी? डी, दीनबंधु मित्र ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। यही से पूछता है प्रश्न। नेक्स्ट, डिटेल देख लीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा सी, वाईकोम सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाईकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? चार्ली एंड्रूज थे। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट, 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आंसर होगा बी, औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। रियल में पसंद है तब लाइक करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा।